नजमुल साकिब साहब, ये पीटीआई की जो अंदरूनी गरज बरस है ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। सर्दी हो या गर्मी, ये तो जारी है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो अंदरूनी गरज बरस, आपने बड़ा अच्छा कॉइन किया है इसको। ओले भी पड़ रहे हैं और बारिश तो मुसलसल हो रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अंदरूनी गरज बरस के साथ साथ जो बैरूनी तूफान आ रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि पीटीआई के गिर्द घेरा बहुत ज्यादा तंग हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखने की बात एक सबसे पहले ये है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि पीटीआई का मतलब है इमरान खान। जी जी। और इमरान खान का मतलब है पीटीआई, क्योंकि जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो पैदा ही नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए आप जरा लगाइए अंदाजा। भुगत रही है इख्तिलाफात की फॉर्म में। जी बिल्कुल, उसकी बुनियादी वजूहात की तरफ आने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई इस वक्त इंतशार का शिकार इसलिए है कि किसी को पता ही नहीं है कि करना क्या है, किसकी बात सुननी है। जब बात करनी होगी, अडियाला जाएंगे, किसी साकिब बशीर की सिफारिश डाल के उधर को राव साहब की सिफारिश डालेंगे, मुलाकात होगी, उधर से लेके आएंगे, कुछ इस किस्म का माहौल होगा, तो समझ में आएगा कि लीडर क्या चाहता है। अब ये कसम पुरसी की सी हालत है, ये बड़ी बेबसी की सूरत हाल है कि अच्छा, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे उस वक्त थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो छुट्टियां मना रहे हैं कि वाकई जेल में हैं। उनकी समझ नहीं वो कहाँ पे हैं। अब आगे आपके यानी आ जाएं शिबली फराज साहब की तरफ आ जाएं, गौहर नायाब की तरफ आ जाएं, ये सारे लोग, इनको आपस में पता ही नहीं है। और फिर ये कि इनकी आपस में जो चीजें चल रही हैं, मिसाल के देता हूं आपको, शेर अफजल मरवत साहब निकाल दिए जाते हैं, फिर उसके बाद वो बारों बार पीर बदाई बहुत बार चले जाते हैं, फिर पता लगता है जी कल परसों उनकी वो गले भी मिले हैं, कोई आंसू वांसू भी बहाए गए हैं, और कहा गया जी इस दफा 9 मई हुई तो मैं कहूंगा कि मैं जिम्मेदार हूं। अच्छा, इस किस्म का। फिर फवाद चौधरी को देख लीजिए, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अचानक आते हैं, सारी स्क्रीनों पे फवाद चौधरी नजर आ रहे हैं। किधर गए हैं फवाद चौधरी साहब? तो ये तो हो गई अंदरूनी सूरत हाल। क्विकली जरा देख लेते हैं कि इस वक्त पीटीआई की ओवरऑल सूरत हाल क्या है, इमरान खान साहब की सूरत हाल क्या है, और उसके बाद इसकी बॉटम लाइन आपको निकाल के बताते हैं। देखिए, ये जो गरज बरस है ना, ये बैरूनी तौर पे ज्यादा हो रही है। 9 मई के मसाइल अपनी जगह पे हैं, लीडर मुसलसल जेल में है, 9 मई के सहूलतकार एक्सपोज हो रहे हैं, जिसमें कि अब इंडियन और गैर मुल्की वेबसाइट्स का, इंडियन और गैर मुल्की जो आपकी लॉबीज हैं, उनके भी एंगल बीच में निकल रहे हैं। जनरल फैज के बाद हम देख रहे हैं कि साकिब निसार साहब, मोहतरम जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस थे फॉर्मर, उनकी बात आ रही है। याद रहे कि उनके साहबजादे का नाम भी नजमुल साकिब है। तो वो सुबह ही मुझे फोन आया कि सर आपकी कुछ सुने ऑडियो लीक हुई है। तो मैं बता दूं कि इस खाकसार फकीर को अभी वो मकाम नहीं मिला कि उनकी जो है वो तो अच्छा, केपी हुकूमत में देखिए अंदरूनी खलफशार जी, केपी हुकूमत में देखिए अंदरूनी खलफशार, जिसका आपने शकील अहमद का जिक्र किया कि अब जो रही सही रह गई है उसमें अब करप्शन डाल दी गई है। और वो शकील साहब कह रहे हैं जी मुझे इतनी ऑफर हुई करप्शन की, मैंने इनकार किया, ये वो रिफ्ट भी चल रही है, यानी करप्शन की बाज़गश्त जो है वो। ठीक है। जिस तरह मैंने पहले कहा, फवाद चौधरी फिर गायब हो गए हैं, इन हो गए हैं शेर अफजल साहब। डील नहीं हो सकी और माफी तलाफी वाली बात भी खटाई में पड़ गई। हुकूमत वक्त घेरा तंग करने में मुसलसल मगन है। इस वक्त एजेंडा नंबर 1 और एजेंडा नंबर 99 हुकूमत का पीटीआई के गिर्द और बानी पीटीआई के गिर्द घेरा तंग करना है। उस तरफ देखिए, ग्रैंड अलायंस जो है उसका दूर दूर वो किधर गए, तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान, और वो मौलाना ने ये कर देना और वो कर देना है, उधर भी दाल निकल रही। दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको नजर आ रही है एक पेज पे, वो भी एंटी यानी नजर आती है इसकी, क्योंकि 9 मई का एंगल, और फिर यानी हुकूमत का खान के साथ अगर ये मसाइल कम हैं तो अदालत की तरफ चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि मखसूस नशिस्तों का मसला तो खटाई में पड़ चुका है, दर्जनों केसेस खान का और उनकी बेगम का वेट कर रहे हैं, करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के अपने अजाइम हैं,
हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई रेडार में तो पहले से ही थी, खान रेडार में तो पहले से ही था। अब ये है कि फोकस हो गया। वो इस तरह लाइट नहीं होती, आपकी लाइट सिर्फ आप पे फोकस होती है, स्पॉटलाइट, मतबा नजर ही ये है। तो यूं समझिए कि एक भयानक ख्वाब है जिसमें से गुजर रहे हैं। तो सिर्फ तंजीमी ही नहीं, पीटीआई को इस वक्त हर वो मसला दरपेश है जो किसी भी मुल्क में किसी भी अपोजिशन पार्टी को सख्त तरीन हालात में दरपेश होते हैं। नजमुल साकिब साहब, कौल फेल में बहुत ज़्यादा तजाद नज़र आता है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हुकूमत में आने के बाद, अभी 14 अगस्त पे भी उन्होंने तकरीर की, उसमें उन्होंने इकॉनमी को बेहतर बनाने की बात की, सस्टेनेंस की बात की, डेवलपमेंट की बात की, मॉडर्नाइजेशन की बात की। मगर हमें ग्राउंड पे क्या नज़र आ रहा है कि 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो जाती हैं, 2 लाख मजदूर बेरोज़गार हो जाते हैं, 25 लाख फ्रीलांसर्स बेरोज़गार हो जाते हैं। ये तो बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। वो जो विजन लेकर आ रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मुश्किल है। पहले तो उस विजन को देख लेते हैं कि वो है क्या। क्या वो विजन को नया विजन है या वो पुरानी किसी फाइल में से, आर्काइव में से निकाल के देखा गया, देखेंगे, पता लगेगा। देखिए, ये जो इन्होंने यानी दिया है ना, जवाब दिया है, ये वीपीएन है, ये फायरवॉल नहीं है, अवाम का कसूर है। तो मेरे ख्याल में अवाम का कसूर क्या है? अवाम आटा गूंदते हुए हिल रही है, ये पहला कसूर है अवाम का। दूसरी बात बताता हूँ आपको। एक अम्मा बहुत बूढ़ी सी गई एक थाने में और थानेदार से कहा कि बेटा 4 दिन पहले मेरे मियाँ आलू लेने गए थे, आज तक वापस नहीं आए। तो थानेदार ने कहा कि अम्मा जी कोई और सब्जी पका लें। अब ये है कि आप दलील देखें क्या दी जा रही, दलील देखें क्या दी जा रही है कि वीपीएन है, फलाना, अवाम का कसूर, किधर से कसूर। लेकिन अगर आप उनके देखेंगे ना कि उनके पास क्यों इस तरह का कोई जवाब नहीं है, दलील नहीं है, तो आपको पता लगेगा कि वो जो डिस्कशंस की बात आपने की है ना कि इस तरह की हो रही है और वो सिक्योरिटी के एंगल हैं, वो तो करना है, वो तो करना है, लेकिन तरीका सलीका नहीं आया करने का। आपने उसमें यानी गंदुम के साथ आपने घुन भी पिस दी है और इसीलिए ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। क्विकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस वक्त खबरें मैं यानी ये सारा नोट करके आऊँ, 4-5 बुलेट पॉइंट सुन लीजिए जी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कह रही है कि मुतअद्दिद मिलिट्री ये मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से अपने दफातर दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मंसूबा बना रही हैं, अक्सर पहले ही कर चुकी हैं। दूसरा, दुबई चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक जनवरी से जून तक दुबई में 3,986 पाकिस्तानी कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। ये 17% का इजाफा है। खबरों के मुताबिक लाखों हुनरमंद और गैर हुनरमंद यानी स्किल्ड और जो अनस्किल्ड लेबर है आपकी, पाकिस्तान ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। लाखों फ्रीलांसर्स को होने वाला नुकसान तखमीना लगाया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान के एक्सचेकर को कितना नुकसान होगा तखमीना लगाया ही नहीं जा सकता। आम आवाम को मुश्किलात सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी हुकूमत आम आवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसका अंदाजा भी लगा सके। फायरवॉल का जब सोचा गया ना रामीन जी, तो नुकसान और रद्द अमल भी इन्होंने सोचा होगा और किसी सियाने ने यह कहा होगा कि अवाम की खैर है, आप ये करें जी, ऊपर से हुक्म आया हुआ है, बंद करें ये सारा, अवाम की खैर है। तो अल्लाह करे कि मेरी और आप सबकी अवाम खैर से हो